चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करिए और किसकी वैल्यू निकालिए, sin 52 की। ये कुछ आपको वैल्यू दी हुई है, डेटा बना के इस बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको वैल्यू दी हुई है। क्या वैल्यू दी है, sin 45 की वैल्यू दी है, sin 50 की वैल्यू दी है, sin 55 की वैल्यू दी है, sin 60 की वैल्यू दी है। और हमसे बोल रहा है कि आप sin 52 की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस टेबल बनाने के लिए ये क्या है, ये है एंगल, तो मैं एंगल ले लेता हूं। ठीक, ये क्या है, ये है अपनी वैल्यू। सबसे पहले मैं एंगल लिखता हूं, मैं ये साइन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एंगल लिखूंगा। 45 50 55 60, ठीक है, डायरेक्ट एंगल लिखता हूं। कितना दिया है, 45। जब हमको एंगल 45 दिया है तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0.7071। ठीक, जब हमको 50 दिया है तो वैल्यू आ रही है 0.7660। ठीक, जब हमको 55 दिया है, जब हमको 55 दिया है तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.8192, 0.8192। और जब हमको 60 दिया है तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.8660। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन लोग, अब अपन लोग बनाएंगे अपनी कौन सी टेबल, डिफरेंस टेबल। चलिए डिफरेंस टेबल अपन लोग अपनी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं डिफरेंस टेबल, सबको पता होगा। सबसे पहले हम लोग डेल निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलता है, अब तो आप सभी को बनने लगा होगा कि फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलता है। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे सबसे पहले, तो 0.7660 माइनस करूंगा मैं किससे, 0.7071 से। तो ये कितना आया, ये आ रहा है अपना, कितना आ रहा है, 0.0589। ठीक है, फिर क्या करूंगा, थर्ड से सेकंड को माइनस करूंगा। तो चलिए करता हूं, 0.8192 माइनस 0.7660, तो ये कितना आया, ये आ गया अपना 0.0532। ठीक है, फिर क्या करूंगा, 4 से थर्ड करूंगा माइनस, ये हो जाएगा 0.8660 माइनस 0.8192। ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 0.0468। ये क्या निकल आया, अपना फर्स्ट डिफरेंस निकल आया। अब क्या निकालेंगे, अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर से, और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड डिफरेंस। चलिए तो सेकंड डिफरेंस अपन लोग निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस किसकी मदद से निकलेगा, फर्स्ट डिफरेंस की मदद से। सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए तो 0.0532 माइनस 0.0589, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना माइनस पे 0.005। ठीक, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि हमको आसानी हो आगे, माइनस 0.005। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग थर्ड माइनस सेकंड करेंगे। तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 0.0468 माइनस 0.0532, ये कितना आया, ये आ रहा है माइनस पे 0.006। चलिए तो अब अपन लोग क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे डेल क्यूब, जिसको बोलते हैं थर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो निकालते हैं, थर्ड डिफरेंस तक ही अपन लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस इससे कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, अपना थर्ड डिफरेंस निकल आएगा। तो चलिए करता हूं, क्या दिया है, माइनस 0.006 माइनस, फिर क्या है, माइनस 0.005। ठीक है, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना माइनस 0.001। ठीक है, ये बन गई अपनी कौन सी टेबल, ये बन गई अपनी
डिफरेंस टेबल। अपने को क्या निकालना है, अपने को बोल रहा है यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अगर आपको दिया हो कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करना है, तो मैंने आपको बताया हमेशा कौन सा डेटा यूज करेंगे, हमेशा फर्स्ट वाला डेटा यूज करेंगे। मतलब इसमें फर्स्ट वाला डेटा कौन सा है, ये वाला रहेगा। तो इसको रेक्टेंगल बॉक्स में बंद करेंगे और फिर ऊपर से कहां आएंगे, ऊपर से आएंगे नीचे। ठीक, और किसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, sin 52 की वैल्यू निकालनी है, जो कि आएगी 50 और 55 के बीच में। चलिए, तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बोल रहा है तो पहला डेटा लेंगे हमेशा। तो पहला डेटा मैंने लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x0, इसको बोलते हैं y0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेल y0 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर y0 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल क्यूब y0 बोलते हैं। ये आपको पता है। ये क्या होता है, x1 होता है, ये क्या होता है, x2 होता है, ये क्या होता है, x3 होता है। ठीक है, तो चलिए अब अपन लोग क्या लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, जो जो हमको कहीं में जरूरत है, फॉर्मूला में जरूरत है। तो सबसे पहले मैं x0 लिखता हूं, x0 कितना है, 45। फिर क्या लिख लेता हूं, x1 की भी जरूरत पड़ती है तो लिख लेता हूं कितना, 50 है। फिर क्या, y0 लिख लेता हूं, तो y0 कितना है, 0.7071। ठीक, फिर डेल y0, डेल y0 कितना है, डेल y0 है अपना 0.0589। ठीक है, डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y0 कितना है, डेल स्क्वायर y0 -0.005। और डेल क्यूब y0, डेल क्यूब y0 कितना है, डेल क्यूब y0 है अपना इक्वल टू -0.001। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, अब फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहां पास लिखेंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y0 प्लस डेल y0 प्लस, चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन लोग। फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 2 फैक्टोरियल इनटू डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0 एंड सो ऑन। एक बार मैं देख लूं आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। ठीक है, और हमको फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, u, और u निकालना पड़ेगा। तो u का भी फॉर्मूला अपने को पता है। u का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x0 अपॉन h, और h क्या होता है, h होता है x1 माइनस x0, है ना। ये सॉरी, ये होता है x माइनस x0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये रहेगी जो हमको गिवन दिया रहेगा, वो रहेगी x की वैल्यू। तो x कितना दिया है, sin 52, लेकिन मैं क्या लूंगा, सिर्फ एंगल बस लूंगा, कितना, 52। तो यहां पास लिख देता हूं, x भी अपने को दिया है कितना, 52। चलिए तो u निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू x कितना है, x है 52 माइनस x0 कितना है 45 अपॉन h का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x0। तो h की जगह यहां पास क्या पुट कर दूंगा, x1 माइनस x0। x1 कितना है, x1 है 50 माइनस x0 कितना है 45, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 45 क्या होता है, 7। ठीक है, और 50 माइनस 45 क्या होता है, 5। तो अपना जो u आएगा वो आएगा कितना, 7 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 1.4। चलिए सब कुछ अपने को दिया हुआ है, ये रहा डेटा, ये u भी अपन लोग ने निकाल लिया, फॉर्मूला में बस पुट करना है और y की अपनी वैल्यू निकाल लेना है। चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y0 कितना है, y0 अपना ये रहा 0.7071। ठीक है, प्लस u कितना है 1.4 इनटू डेल y0 कितना है 0.0589। ठीक है, फिर क्या है प्लस
u, u कितना है 1.4, ब्रैकेट में u माइनस 1.4 माइनस 1 इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई जीरो कितना है, ये रहा, माइनस पे 0.005 अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या, प्लस u, u कितना है, u है 1.4, यहां लिखता हूं 1.4, फिर क्या है u माइनस 1, u माइनस 1 बोले तो 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 1, फिर क्या है u माइनस 2, u माइनस 2 बोले तो 1.4 माइनस 2, फिर क्या है डेल क्यूब वाई जीरो, डेल क्यूब वाई जीरो की वैल्यू ये रही माइनस 0.001 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी किसमें, फॉर्मूला में, ठीक है। देखता हूं एक बार कैमरा पे आ रहा है, आ तो रहा है। चलिए तो मैं ऊपर वाला ये फॉर्मूला रब करता हूं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले, y इक्वल टू 0.7071 प्लस इसको इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 0.0589, तो ये आया अपना 0.0824, फिर क्या प्लस इसको सॉल्व करता हूं पूरे को कैलसी में, तो क्या दिया है 1.4 इंटू ब्रैकेट 1.4 माइनस पे 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या दिया है इंटू कितना माइनस 0.005, माइनस 0.005, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना माइनस 0.002 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये दिया है 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 1, ठीक है, सबको पता है। फिर क्या, फिर है प्लस, इसको सॉल्व करता हूं, चलिए कैलसी में तो ये हो जाएगा 1.4 ब्रैकेट 1.4 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर है ब्रैकेट, फिर क्या दिया है, फिर दिया है 1.4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू माइनस पे 0.001, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 0.003 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को खोल देता हूं, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.7071 प्लस 0.0824 प्लस इसको सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पास माइनस लिख देता हूं, अब इसको डिवाइड करता हूं, ये हो जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया ये आ रहा है अपना 0.001, ठीक, प्लस इसको भी डिवाइड कर लेता हूं, ये हो जाएगा 0.003 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, तो डिवाइडेड बाय 6 करता हूं, क्या दिया है 0.003 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया अपना कितना 0.0005, ठीक है। कैल्शियम में किस तरह आता है, कैल्शियम ये इस तरह आता है 5.2 इंटू 10 की पावर -4, इस तरह आता है कैल्शियम में, तो कितना दिया है -4, मतलब 4 डिजिट में 5 के पीछे ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 0.0005, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, इतना तो आप सभी को आता होगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ऐड करता हूं इसको, ये हो जाएगा 0.7071 प्लस 0.0824 माइनस 0.001 प्लस 0.0005, ये आया अपना 0.789, क्या आया अपना 0.789,
ठीक, ये कहे की वैल्यू आ गई अपनी y की वैल्यू। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू sin 52 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिलेगा 0.789। या मैं कहूं जब मेरा एंगल sin 52 रहेगा तो मेरा जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 0.789। यही क्या है अपना आंसर। देखते हैं, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो sin 52 इस टेबल में देखिए sin 52 कहां आएगा, sin 52 50 और 55 के बीच में आएगा। मान लीजिए यहां आया sin 52। ठीक, वैल्यू कितनी आई अपनी 0.789। तो मतलब वैल्यू कितनी आई अपनी 0.789। sin 52 की वैल्यू आई 0.789। तो 0.789 किसके बीच में होना चाहिए, 50 और 55 के बीच में। तो ये मैंने इसके बीच में लिख दी। और sin 50 की वैल्यू कितनी है 0.7660 और sin 55 की वैल्यू कितनी है 0.8192, है ना। तो जो sin 52 की वैल्यू है वो sin 50 से बड़ी होनी चाहिए और sin 55 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बीच में आ रही है तो 50 से बड़ी होनी चाहिए, 55 से छोटी होनी चाहिए। तो आप देखिए sin जो 52 है या मैं कहूं 52 की वैल्यू 0.7660 से बड़ी है और 0.8192 से छोटी है। तो इसका मतलब अपना ये आंसर सही है। तो पॉज करके नोट करिए, मिलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। हमको नंबर ऑफ मैन निकालना है गेटिंग वेजेस ₹10 to ₹10 to ₹15। हम लोग को नंबर ऑफ मैन निकालना है जो कमा रहे हैं ₹10 से ₹15 के बीच। फ्रॉम द डेटा, ये डेटा दिया है। डेटा क्या दिया है, 0 से 10 के बीच, 0 से 10 रुपए के बीच कमा रहे हैं लोग 9 लोग कमा रहे हैं 0 से 10 के बीच। 10 से 20 के बीच कमा रहे हैं 30 लोग। 20 से 30 के बीच में कमा रहे हैं कितने लोग, 35 लोग। 30 से 40 के बीच में कमा रहे हैं 42 लोग। तो हमसे कह रहा है कि आप 10 से 15 के बीच में बताइए कितने लोग कमा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है 10 से 15 ₹10 to 15 के बीच में कितने मैन हैं जो 10 से 15 रुपए कमा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ना हमको ये बताया कि कौन सा इंटरपोलेशन हमको यूज करना है और ना ही इस क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x की वैल्यू दी हुई है, ना डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है। हमको बोल दिया है कि 0 से 10 के बीच इतने मैन हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में इतने मैन हैं। आप बताइए 10 से 15 रुपए कितने मैन कमा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं। अगर मैं किसी तरह निकाल लूं कि ₹15 कितने लोग ठीक। तो अगर मैं किसी तरह निकाल लूं कि 15 रुपए कितने लोग कमाते हैं, ये 15 रुपए तक कितने लोग कमाते हैं, तो मैं बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, एक डेटा बनाता हूं इसकी मदद से। कैसे बनाऊंगा देखिए, मैं बनाता हूं बिलो वेजेस का, और ये रही क्या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डेटा मैं एक बनाता हूं। मैं क्या करूंगा, बिलो वेजेस मतलब 10 से नीचे कर लूंगा, 0 से 10 नहीं, 10 से नीचे। 10 से नीचे कितने लोग हैं, आप देखिए 10 से नीचे कितने लोग, 9 लोग। ठीक, 10 रुपए कमाते कितने लोग, 9 लोग। फिर 20 लेता हूं, 20 से नीचे कितने हैं, 20 से नीचे हैं 30 प्लस 9। 20 से नीचे का मैं बोल रहा हूं, 20 से नीचे कितने हैं, 10 से 20 के बीच में कितना है 30, 0 से 10 के बीच में कितना है 9। तो 20 से 0 के बीच में कितना होगा, 20 से नीचे ये वाला भी डेटा आएगा। तो 20 से नीचे कितने हैं 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 39। ठीक, अब किसका देखता हूं, 30 का देखता हूं। बिलो 30 कितना है, 35 भी है, 30 भी है, 9 भी है। 20 से 30 के बीच में 35, 10 से 20 के बीच में 30, 0 से 10 के बीच में 9। तो 30 से नीचे मुझे चाहिए क्या है, मैंने डेटा बनाया है बिलो वेजेस।
मतलब बिलो वेजेस का डेटा चाहिए मुझे 30 के नीचे का। तो 30 के नीचे में 35 भी आएगा, 30 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो 35 प्लस 30 65, 65 प्लस 9 कितना हो जाएगा 74। तो 30 से नीचे मतलब 30 से नीचे 30 वेजेस से नीचे कितने लोग हैं 74 लोग हैं। अब मैं 40 पे देखता हूं, 40 से नीचे कितने लोग आएंगे 42 भी आएगा, 35 भी आएगा, 30 भी आएगा, 9 भी आएगा, है ना। तो सबको ऐड करता हूं, ठीक हो जाएगा 9 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 42, ये कितना हुआ 116। 116 ये क्या बन गया अपना डेटा बन गया। मैंने क्या किया ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था आप नंबर ऑफ मैन बताइए जो 10 से 15 रुपए तक कमाते हैं। तो मुझे डेटा में ऐसा कुछ नहीं दिया था कि मैं कुछ यूज करके 10 से 15 के बीच में निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा कि 15 रुपए 15 तक कितने लोग कमाते हैं। रुपए 15 तक अगर मैंने निकाल लिया कि कितने मैन कमाते हैं, कितने मैन पैसे कमा रहे हैं 10 से 15 के नीचे, तो मैं बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकता हूं। तो मैंने एक डेटा बनाया, मैंने क्या किया एक बिलो वेजेस और फ्रीक्वेंसी ली। बिलो वेजेस 10 से नीचे लिया, 10 से नीचे कितने लोग हैं 9 लोग, तो 9 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया 20 से नीचे लिया, तो 20 से नीचे कितने हैं 30 और 9 39 लोग। फिर मैंने क्या किया 30 से नीचे लिया, तो 30 से नीचे कितने हैं 35, 30 और 9 74 लोग। फिर मैंने क्या किया 40 से नीचे का लिया, 40 से नीचे कितने हैं 42, 35, 30 और 9, तीनों को ऐड किया, ये रहा मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया डेटा। ठीक, अब इसकी मदद से मैं क्या निकालता हूं डिफरेंस टेबल निकालता हूं। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा डिफरेंस टेबल, सबको पता है। ठीक, डिफरेंस टेबल निकालता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या निकलेगा, पहले निकलेगा डेल जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। कैसे निकलेगा 39 माइनस 9 करूंगा तो ये हो जाएगा 30। फिर 74 माइनस 39 करूंगा, करता हूं तो ये हो जाएगा 74 माइनस 39, ये हो जाएगा 35। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा 116 माइनस 74 करूंगा तो ये आ गया 42। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मैं निकाल रहा हूं कि 15 रुपए से नीचे कितने मैन कमाते हैं। अगर मैंने निकाल लिया 15 रुपए से कितने मैन कमा रहे हैं 15 रुपए से नीचे, ये 15 रुपए तक, तो मैं बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाऊंगा। चलिए फिर मैं क्या निकालूंगा डेल स्क्वायर निकालूंगा जिसको बोलते हैं सेकेंड डिफरेंस। चलिए सेकेंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, फर्स्ट डिफरेंस में जाइए, सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, तो 35 माइनस 35 42 माइनस 35 7। डेल क्यूब निकालता हूं जिसको बोलते हैं अपन लोग क्या थर्ड डिफरेंस। कैसे निकलेगा, सेकेंड डिफरेंस में जाएंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, तो 7 माइनस 5 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पास फॉरवर्ड लगाता हूं, न्यूटन फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे x क्या निकालना है, मुझे 15 रुपए तक निकालना है। तो 15 रुपए कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। तो मैं यहां पास क्या करता हूं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाता हूं। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हमेशा कहां लगाना है, हमेशा फर्स्ट डेटा में लगाना है। यहां मतलब तो इसको रेक्टेंगल में रखूंगा और क्या आऊंगा ऊपर से नीचे आऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x0, ये क्या हो गया y0, ये क्या है x1, ये रहा x2, ये रहा x3। ठीक, ये क्या है डेल y0, ये क्या है डेल स्क्वायर y0, ये क्या है डेल क्यूब y0। ठीक, और ये जो अपना 15 है, ये जो 15 है अपना, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। चलिए तो मेरे पास क्या क्या डेटा मिल गया मुझे, एक बार मैं देखूं कैमरा पे आ रहा है। चलिए तो मुझे डेटा क्या क्या मिल गया, यहां पास लिखता हूं। मुझे पता है क्या, मुझे x0 पता है। हमको क्वेश्चन में बोला था 10 से 15 के बीच में निकालना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, मतलब आंसर तक पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले 15 के नीचे का निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें 0 से 10 तक का दिया है। मैं 15 के नीचे निकाल लूंगा, 15 में 0 से 10 माइनस कर दूंगा तो अपना 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। इतना क्लियर हो, करते जाते हैं, देखते जाइए, 2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, ये आपसे बनने लगेगा। ठीक है, x0 कितना है, x0 है 10,
y0 कितना है, y0 है 9, ठीक है। डेल y0 कितना है, डेल y0 है अपना 30, ठीक। डेल स्क्वायर y0 कितना है, डेल स्क्वायर y0 है अपना 5। डेल क्यूब y0 कितना है, डेल क्यूब y0 है 2, ठीक है। और अपन लोग को x कितना है, x है अपना 15, ठीक। ये रहा अपना डेटा, इतनी वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, किसका, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। क्या होता है, y इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 डेल क्यूब y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल और आगे डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता जाएगा। चेक करता हूं एक बार कैमरा पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, u का हमको क्या पता है फॉर्मूला। u क्या होता है, u होता है अपना x माइनस x0 अपॉन h, और h क्या होता है, x1 माइनस x0 होता है h। तो चलिए, तो u इक्वल टू x कितना है, x है 15 माइनस x0 कितना है, x0 है अपना 10 अपॉन x1 कितना है, x1 ये रहा x1 कितना है 20 माइनस x0 कितना है 10। तो ये हो जाएगा अपना 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.5। तो अपनी जो u की वैल्यू है वो कितनी आई, u की वैल्यू आई अपनी 0.5। चलिए, तो u की वैल्यू आ गई अपनी, बाकी वैल्यू अपने को पता है, यहां पास पुट करता हूं और y निकालता हूं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y0 कितना है 9 प्लस u इंटू डेल y0, तो u कितना है 0.5 इंटू डेल y0 ये रहा 30 प्लस u 0.5 ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 ये रहा 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल को खोलता हूं तो ये जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। प्लस नीचे लिखता हूं u कितना है 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 डेल क्यूब y0 कितना है 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल को खोलता हूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए, तो इसको आगे सॉल्व करता हूं, इसको रब करता हूं मैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 प्लस इसको इंटू करता हूं 0.5 इंटू 30, तो ये आया अपना 15, ठीक। प्लस इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5, ये कितना आया, ये आ रहा है माइनस पे 1.25 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर लगेगा प्लस, इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ब्रैकेट 0.5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर 0.5 माइनस 2, सॉरी फिर क्या था, फिर लगेगा ब्रैकेट 0.5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2, ये कितना आया, ये आया 0.75 अपॉन 3 इंटू 2 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 प्लस 15 माइनस, इसको सॉल्व करता हूं तो 1.25 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया
0.625 प्लस इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.75 अपॉन 6, तो ये कितना आया 0.125 तो y इज इक्वल टू ऐड करता हूं इसको तो ये हो जाएगा 9 प्लस 15 माइनस 0.625 प्लस 0.125 ये कितना आया, ये आया 23.5। मतलब क्या, जब अपना क्या रहेगा ₹15 से नीचे, ये हमको आ गया डेटा कि जब ₹15 से नीचे रहेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 23.5 मैन काम करेंगे जब ₹15 के नीचे, मतलब 0 से 15 के बीच में 23.5 मैन काम करेंगे। 23.5 आधे मैन तो होंगे नहीं, 23.5 मैन तो होंगे नहीं, तो इसको मैं 24 लिख देता हूं। हमेशा पॉइंट के बाद बड़ा ही लिखते हैं, तो 24 मैन लिख देता हूं। 23.5 मैन थोड़ा रहेंगे, 23 मैन रहेंगे, 24 मैन रहेंगे, आधा थोड़ी कर देंगे किसी इंसान को, इसलिए y इज इक्वल टू 24। मतलब 15 से नीचे 24 लोग कमाते हैं, 15 रुपए से नीचे, या मैं कहूं 0 से 15 के बीच में, 0 से 15 के बीच में कितने लोग कमा रहे हैं, 24 लोग कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 10 से 15 के बीच में चाहिए, मतलब 10 से 15 के बीच में चाहिए कितने लोग वेजेस गेट कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहां पास लिखूंगा 0 to 15 रुपी, 0 से ₹15 के बीच में कितने लोग कमा रहे हैं, 24 लोग। ठीक है, और 0 से 10 के बीच, 0 to 10 के बीच कितने लोग कमा रहे हैं, 9 लोग। 0 से 15 के बीच अपन लोग ने निकाला 24 लोग कमा रहे हैं, 0 से 10 के बीच कितने लोग कमा रहे हैं, 9 लोग कमा रहे हैं, और हमको चाहिए 10 से 15 के बीच। तो अब आप यहां पास ध्यान से देखिए, 15 के नीचे कितने, 24 लोग, 10 के नीचे कितने, 9 लोग। अगर मैं ये 0 से 15 है और 0 से 10 है, ठीक है, इसको माइनस कर देता हूं। अगर 0 से 15 और 0 से 10 में, 0 से 15 में 24 लोग हैं, 0 से 10 में 9 लोग हैं। ठीक, 24 में अगर मैं 9 माइनस कर देता हूं तो मुझे 10 से 15 के बीच में मिल जाएगा। क्यों, आप देखिए, 15 के नीचे 24 लोग और 10 के नीचे हैं 9 लोग, या 10 के नीचे कितने हैं, 9 लोग। 15 या 15 के नीचे कितने हैं, 24 लोग। तो मैं अगर 24 में से 9 माइनस कर देता हूं तो मुझे किसके बीच का आ जाएगा, 10 से 15 के बीच में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पास लिखूंगा वेजेस गेट बाय मैन बिटवीन ₹10 to ₹15, कितना, 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15 मैन। मतलब 10 से 15 रुपए कितने लोग कमा रहे हैं, 15 लोग कमा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 0 से 10 के बीच में कितने लोग कमा रहे हैं, 9 लोग कमा रहे हैं। ठीक, हाँ, और 0 से 15 के बीच में अपन लोग ने कितना निकाला, 24। ठीक है, 0 ये रहा 15, ये रहा बीच में 10। ठीक, ये देखिए, आप इसको ग्राफ से समझिए, ये रहा यहां क्या, 0, ये यहां रहा 10, ये रहा यहां 15। ठीक, 0 से 15 कितने लोग कमा रहे हैं, 24 लोग। ठीक है, 0 से 10 कितने लोग कमा रहे हैं, 9 लोग। मुझे क्या निकालना है, 10 से 15 लोग। मुझे क्या निकालना है, 10 से 15 तक का। तो मैं क्या करूंगा, इस 15 में से अगर मैं ये 9 माइनस कर दूंगा तो मुझे 10 से 15 का आ जाएगा। तो मैंने वही किया, 24 में से 9 माइनस कर दिया, 0 से 15 के बीच, 0 से 10 के बीच में 24 माइनस 9 कर दिया, 15 मैंने आ गए। तो पॉज करके नोट करिए और 1-2 बार प्रैक्टिस करिए।